हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, इस बुक समरी में आपको डैनियल कानमन की बेस्ट सेलर बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में से लिए गए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट आइडियाज मिलेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन्हें इकोनॉमी में क्यों नोबेल प्राइज मिला जबकि ये साइकोलॉजिस्ट है? अगर हाँ तो आगे इस बुक समरी को पढ़ें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक बात हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। ह्यूरिस्टिक्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी ये समरी शुरू करने से पहले इसका मतलब पता होना हमारे लिए जरूरी है। हालांकि बोलने में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ह्यूरिस्टिक्स वो रूल्स और मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो लोग किसी इंफॉर्मेशन को ज्यादा एफिशिएंटली से प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कोई सेट ऑफ प्रेज्यूम्पशन जिससे सही ढंग से प्रेडिक्शन की जा सके। इस बुक को पढ़कर जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया आप ड्रॉ कर पाएंगे वो फैक्ट है कि ह्यूमन ब्रेन दो मोड्स में काम करता है। पहला वाला है फास्ट, इंट्यूटिव मगर कभी कभी इरेशनल मोड, यानी जब हमारा ब्रेन बिना सोचे काम करता है, बस रिएक्ट कर देता है। दूसरी तरफ जो दूसरा वाला मोड है वो रेशनल, स्लो, कैलकुलेटिव और प्रूडेंट है। इस बुक का पॉइंट यही है कि हम दोनों मोड्स में से एक मोड की तारीफ करें और दूसरे को प्रेज करें। बल्कि गोल ये है कि दोनों मोड्स के गुड और बैड साइड्स को समझा जाए। चलो पहले रेशनल साइड से शुरू करते हैं। अब हम में से कई लोग ये कह सकते हैं कि रेशनल साइड यानी हमारा सोच विचार के एक्शन लेने वाला ब्रेन का फंक्शन हमेशा इंट्यूटिव साइड यानी रिएक्टिव माइंड से सुपीरियर है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता। इसके एग्जैक्ट और डिफरेंसेस इस टेक्स्ट के बाद वाले पार्ट में डिटेल से बताए गए हैं। पर अभी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंट्यूटिव साइड यानी फास्ट माइंड रोज की लाइफ में हमारी एनर्जी सेव करती है, जैसे कुछ ऐसी रूटीन सिचुएशन जहां हमें स्लो और कैलकुलेटिव मोड ऑफ फंक्शनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक लाइफ में ऐसे भी मौके होते हैं जब हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में तसल्ली से बैठकर सोचना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में हम अपना रेशनल एस्पेक्ट यानी स्लो माइंड जो सोच विचार कर एक्शन लेता है उसे इस्तेमाल करते हैं। फाइनली ये रेशनल यानी स्लो माइंड और इंट्यूटिव यानी फास्ट माइंड ये सब आपस में दुश्मन नहीं है। अक्सर ये सब मिलकर काम करते हैं। अब जैसे कि फास्ट इंट्यूटिव सिस्टम की मदद से रॉ डेटा कलेक्ट और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, मगर उसके बाद हमारे ब्रेन का ज्यादा केयरफुल और स्लो साइड अपना काम करना शुरू कर देता है। हम इस समरी में ह्यूरिस्टिक्स और बाइसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसा कि हमने बताया, ह्यूरिस्टिक्स कुछ रूल्स का ग्रुप होता है, यानी एक तरह से हमारे माइंड में हैबिट जिसकी वजह से हम बहुत सी सिचुएशन में बिना कुछ सोचे हुए जल्दी से एक्शन लेते हैं, जैसे कि ब्रश करना, शूज पहनना, और इसकी वजह से हमारी एनर्जी कम खर्च होती है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार इससे हमें फायदे ही हो। कई बार हम इन ह्यूरिस्टिक्स पर डिपेंड होकर सिल्ली मिस्टेक्स भी कर लेते हैं। ये बुक आपको ऐसी सिचुएशन को समझने में हेल्प करेगी जब हमारे यूजुअल प्रिजम्पशंस काम नहीं करते, यानी फास्ट माइंड गलती कर देता है, और जब हमें और भी स्लो और गहरी प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। फास्ट और स्लो थिंकिंग, इसमें पहले कॉन्सेप्ट आता है एंकरिंग। एंकरिंग ये एक टाइप का ह्यूरिस्टिक है जो हम तब एम्प्लॉय करते हैं जब हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर कोई हमसे पूछे कि नेल्सन मंडेला ने जेल में 30 साल से कम गुजारे थे या ज्यादा, तो हो सकता है कि आप कहे मुझे नहीं पता, और यूं ही कोई जवाब दे दे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर कोई उसके तुरंत बाद आपसे पूछे कि नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए थे, तो आप जरूर 30 के आसपास का टाइम लिखेंगे, क्योंकि जो पहला सवाल आपसे पूछा गया था उसके बेस पर आप इस जवाब पर पहुंचे। अब होता यह है कि जब एंकर्स रैंडमली सेट नहीं होते तो हर चीज सही काम करती है। नेल्सन मंडेला वाले एग्जाम्पल में एंकर रैंडमली सेट नहीं था क्योंकि मंडेला ने 30 साल जेल में काटे थे। इस तरीके से एंकरिंग आपको बेस्ट एस्टिमेशन का अंदाजा लगाने में हेल्प करता है। अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं जहां ये एंकरिंग ह्यूरिस्टिक आपके खिलाफ यूज की गई हो। कुछ लोग पान शॉप्स यानी ऐसे दुकानें जहां पर पुराना सामान बिकता है में जाकर अपना कुछ पर्सनल सामान काफी कॉस्टली बताकर बेचने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि स्टीव ये हमेशा करता था और कई बार तो काफी सारा पैसा घर लेकर आता था। हालांकि इस बार वो एक ऐसी शॉप में गया जिसका ओनर बड़ा ही लालची टाइप का था, चालबाजी में एकदम जीनियस। स्टीव बेचने के लिए मामूली सामान लेकर गया था, जैसा सामान अक्सर हम अपने घर की छत पर रखते हैं। एक छोटा सा सोल्जर का स्टैच्यू। देखने में ये अच्छा था और स्टीव को लगा कि शायद उसे इसके बदले कुछ डॉलर मिल जाएंगे। तो वो ये स्टैच्यू लेकर पॉन शॉप पे गया और उसका प्राइस लगाने लगा। और अचानक दुकान वाले ने उससे पूछ लिया, तुम्हें क्या लगता है कि इस स्टैच्यू के तुम्हें $25 से ज्यादा मिलेंगे या कम? इस सवाल ने स्टीव को चकरा दिया। उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि इसकी कीमत तो $25 से कहीं ज्यादा है। दुकानदार ने उसके जवाब पर ध्यान नहीं दिया और फिर पूछा, तुम्हें इस छोटे से टॉय के कितने पैसे चाहिए? स्टीव फिर अटक गया, लेकिन उसने धीरे से $30 जैसा कुछ कहा और दुकान वाले ने बिना किसी बार्गेनिंग के उसे पैसे दे दिए। उसकी इस हरकत पे स्टीव को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर उसने पैसे ले लिए और शॉप से बाहर निकल गया। अगले